वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे 10वीं का नतीजा आए हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है और सबसे बड़ी हमारी कामयाबी का जो राज है वो है हमारे असातिज़ा। और असातिज़ा की सबसे पहली बात, आप असातिज़ा की इज़्ज़त करेंगे तो अल्लाह ऑटोमेटिकली आपके दिल में जो वो समझा रहे हैं वो उतार देगा। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको असातिज़ा की इज़्ज़त करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी इज़्ज़त की, उसी वजह से शायद मैं तो अपनी कामयाबी की वजह यही मानता हूँ कि मैंने अपने असातिज़ा की इज़्ज़त की और असातिज़ा के तमाम हुक्मों को माना। इस वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और आपको कभी भी अपने आप को ज़्यादा नहीं समझना है। हमारे कुछ टीचर्स ऐसे भी थे जो मतलब हम कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आपको हमेशा गिरा के बोलेंगे क्या आप कुछ भी नहीं हो, यू आर नथिंग, कुछ भी नहीं हो आपको अभी कुछ भी नहीं आता, आप 10वीं के एग्ज़ाम देने के काबिल भी नहीं हो। तो ये सुन सुन के ही हमारे अंदर ये जज्बा आया और शायद हम इस काबिल बन पाए। और मेरे अलावा हमारे कुछ दोस्त भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल की है माशाल्लाह, जैसा कि सैयद यूनुस 73, समीर साहब, हाफिज़ समीर 67 और मुज़म्मिल साहब की बहुत मेहनत है और कुर्बानी है हमारे वास्ते, हमारे परसेंटेज के वास्ते। इधर देखो मुज़म्मिल साहब, इधर देखिए। और एक शेर जो मैं अक्सर बोला करता हूँ हमारे टीचर्स के लिए, टॉपर ऑफ 2015 शाजिब हिज ब्रदर फैज़ान। यस, शेर हमारे असातिज़ा के लिए एक शेर है जो अक्सर हमें ये शेर का मतलब समझना चाहिए। हमें तालीम देते हैं, हमारी फ़िक्र करते हैं, हमें तालीम देते हैं, हमारी फ़िक्र करते हैं, हमें वो सर से पाँव तक मिसाले इत्र करते हैं। उन्हीं के दम से मुझ में बोलने का हौसला आया कि हम तो 4 लोगों में उन्हीं का जिक्र करते हैं। ठीक है, मैं अपनी तकरीर करता हूँ। जैसे आप सब जानते हैं, अभी एसएससी के नतीजे आए हैं कुछ दिनों पहले, तो उसमें हमारे टॉपर मोहम्मद फैज़ान ने रिकॉर्ड तोड़ा है 4 साल पुराना। इन्होंने बहुत मेहनत की है, उनके भाई ने जितनी मेहनत की थी उससे ज़्यादा मेहनत की। और अरे यार कोशिश तो थी मगर कुछ बता नहीं पाए। अब मैं हमारे जलसे के सदर अखिल सर को दावत देना चाहूँगा कि वो आए और इस जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। चलिए देखिए, जो नतीजा आया है उसमें माशाल्लाह बच्चों ने मेहनत बहुत और वही मेहनत सामने है और कुछ भी नहीं। और मैं अभी के जो 10th अपियर है उनको भी बोलना चाहूँगा, मेहनत से मत डरो, मेहनत के आगे बढ़ो, मेहनत के आगे जी। तो अपन ने अगर थोड़ी सी भी मेहनत करे, थोड़ी सी भी मेहनत, अब देखो एक जो चीटर बच्चा रहता, जो चीटिंग करता, वो भी चीटिंग में कब सक्सेसफुल होता? जब वो रात में मेहनत करता चिट्ठियों को अलग अलग करने की, मेहनत करता ना, तो मेहनत में सक्सेस होता। तो अपन अगर पॉजिटिव मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तो हमारा रिजल्ट भी कहेंगे पॉजिटिव, क्योंकि अल्लाह का वादा है, अल्लाह किसी की भी मेहनत को ज़र्रा बराबर भी ज़ाया जाने नहीं दे। तो मेहनत करो बस। ओके, अब तालिब सर आएंगे और आपकी रहनुमाई करेंगे। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो तमाम जहानों का तन्हा खालिक और मालिक है। बेशुमार दूध और सलाम उसके आखिरी नबी हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यहाँ पर आप जानते हैं हम किस निस्बत से यहाँ जमा हुए हैं। शेख फैज़ान जो हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने निहायत अच्छे नंबरात से, बेहतरीन नंबरात से कामयाबी हासिल की। उस मुनासिबत से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और वैसी ही मेहनत की आपको भी ज़रूरत है, हम सबको ज़रूरत है। ठीक है, आप भी 10वीं के इम्तहानात देने वाले हैं, इस स्टेज से गुजरने वाले हैं। तो मैं 1-2 पॉइंट आपके सामने रखूँगा ताकि आप उस पर गौर करें और फिर आप उस पर अमल करें। ठीक है ना? अगर आपको अच्छे परसेंटेज लाना है या आपको आगे कुछ करना है तो आपको कुछ काम है जो करना पड़ेंगे।
पढ़ाई तो आप करेंगे, लेकिन पढ़ाई कब करेंगे? जब आपको टाइम मिलेगा। टाइम आपको तब मिलेगा जब आप दूसरे रिकाम में काम छोड़ेंगे। बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे हमने जो देखे हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे दूसरे कामों में जब लग जाते, रिकामों कामों में, तो ये पढ़ाई में पीछे हो जाते हैं। अच्छे टॉपर, मैं मतलब खुल के बोलूँगा थोड़ा सा, लड़कियों के चक्कर में जो चले जाते हैं। अच्छे हमने देखे 8वीं में अच्छे, 9वीं में अच्छे, 10वीं में अगर उनका जहन भटक गया तो फिर वो आगे पढ़ नहीं पाते। या फिर हमने मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे और हाई लेवल पे और जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन बच्चों को देखे, जो डॉक्टर बन रहे हैं उनको भी, जो इस चक्कर में जाते हैं वो फंस जाते हैं और मतलब आगे फिर वो सक्सेस नहीं हो पाते। तो अभी बहुत ही कठिन घड़ी से आप गुजर रहे हैं। 8वीं के बच्चे भी बहुत ज़हीन हो चुके हैं, दीगर मतलब फिल्में वगैरह देखकर उनको बहुत सारी मालूमात हो गई है। तो जहाँ तक फैज़ान की बात है, वो इन चीज़ों से दूर। लड़कियों के चक्कर, दूसरे बच्चे थे पढ़ाई में होशियार भी थे, लेकिन इस चक्कर में जो गए वो फंस गए। मतलब वो, क्योंकि इंसान की आदत है, वो जब कोई चीज़ को देखता है वो सोचता है उसके बारे में, और जब वो सोचता है तो फिर उसको पाने की कोशिश करता है। तो अगर आप दूसरे कामों में जाएंगे, मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, तो फिर आप पढ़ाई की तरफ नहीं आ सकते। अगर आप दूसरे कामों में जाएंगे तो आप उसी में रह जाएंगे। आपको अगर पढ़ाई करना है तो एक आपके दोस्त अहबाब अच्छे होने चाहिए। जो आपके दोस्त है वो आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए, आपकी रहनुमाई करना चाहिए उन्होंने, या दीनदार होना चाहिए। अगर बुरे दोस्तों के साथ आप रहेंगे तो आप भी उनके जैसे बनेंगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और दूसरी काम में चीज़ों में आप लग जाएंगे। ठीक है, तो पहला काम ये करना है, आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए। दूसरा, लड़कियों के चक्कर में जाने का गए तो फिर वापस आने का इंसान आ नहीं सकता फिर वापस, क्योंकि इसके अंदर बहुत बुरा जो है तो फंस जाते हैं। आपको मालूम होगा यहाँ पर बच्चे जो मेहनत करते थे उनका परसेंटेज 91 लाना कोई मामूली बात नहीं है। 80 भी बच्चे नहीं लाते। बच्चे इससे पहले 2-3 साल बच्चे मतलब शाजिद पे जब परसेंटेज आया था 88, उसके बाद से हर कोई मतलब कोई बोलता मैं तोड़ूंगा रिकॉर्ड, लेकिन वो सिर्फ बोलते थे। एक और बच्चा था जो बहुत ज़हीन था, उसने भी चैलेंज किया था सर मैं तोड़ूंगा, लेकिन वो नहीं तोड़ पाया। क्योंकि बोलना एक अलग चीज़ है कि मैं तोड़ूंगा या मैं करूँगा मेहनत, लेकिन करना एक अलग चीज़ है। अगर आप मेहनत करेंगे, तो एक शेर है ना, आपने सुनेंगे कुरान की आयत पर, जो अल्लामा इकबाल का शेर, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। तो अगर आप चाहते हो कुछ करना, अपने आप को बदलना, तो आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको कोशिश करना पड़ेगी। तो चैलेंज करने वालों ने चैलेंज किया लेकिन पूरा नहीं कर पाए। वहीं पर फैज़ान ने भी चैलेंज किया था, मुझे अच्छे से याद है। जब हमने हमारे क्लासेस में पहला टेस्ट दिया तो उसमें भी उन्होंने टॉप किए थे। उसके बाद तस्करा निकला कि कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड, तो उन्होंने मतलब सबके सामने कहा था कि इस साल सर ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। बहुत अच्छे से उन्होंने कहा था, मुझे अच्छा लगा। लेकिन ऐसे बोलना तो आम बात है, कोई भी बोल लेगा, हर कोई बोल सकता है मैं 90 लाऊंगा, 95 लाऊंगा, लेकिन करना मुश्किल होता है। पढ़ना होता है, आपकी मेहनत दरकार होती है। उनके भाई ने भी कहा था सर, बोले हमारा भाई पढ़ रहा, इतने अच्छे से पढ़ रहे, यूपीएससी के एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहा है, उसने लाइट लगा लिया टेबल के पास, वहाँ पढ़ते बैठे हुए, और ये एग्ज़ाम से तकरीबन 3-4 महीने पहले की बात है। फिर उसके बाद यहाँ पे अखिल सर की भी बहुत मेहनत रही। अखिल सर की मेहनत को हम फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने यहाँ पे बच्चों के लिए वक्त दिया, और इस मतलब ये जो यहाँ पे आपकी क्लासेस चल रही हैं वो उन्होंने बच्चों को फराहम की, और साथ ही साथ उनके साथ वो रहे भी। बच्चे यहाँ पर रात भर भी रहते थे, यहाँ पर ही सो जाते थे, फजर में बच्चे जाते थे। हमारा ट्यूशन रहता था सुबह में, फिर यहाँ रात भर मेहनत करके फिर वहाँ पर सुबह में भी आते थे, स्कूल जाना पड़ता था सुबह। तो काफ़ी मेहनत थी। अखिल सर की भी काफ़ी मेहनत है, उन्होंने साइंस का बहुत पढ़ाए, बहुत हेल्प की। और दूसरा भी मैं समझ, मैथ्स को शायद मैथ्स छोड़ दिया हूँ उन्होंने, लेकिन मैथ्स की मैं मतलब उनकी किसी भी मेहनत को हम फरामोश नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आमीन, आमीन, बरकत दे, उम्र में बरकत दे, आमीन, और जो है तो कमाई में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, और अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, और अल्लाह ताला उन्हें हज्जे मकबूल नसीब फरमाए, और हम सबको उनकी रहनुमाई नसीब फरमाए। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप आपके साथ सर के साथ लगे रहें, वो आपका भरपूर साथ देंगे। जैसा आप अभी भी देख रहे होंगे, आप काफ़ी वक्त यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन ट्यूशन में ऐसा नहीं होता। किसी भी ट्यूशन में आप चले जाओ, वहाँ 2 घंटे देते, फिर वो अपने काम पे लग जाते,
कोई भी टीचर रहने दो, वो आपका साथ दिन भर रात भर कौन देगा आपका साथ? बीवी बच्चे हैं, दूसरे काम रहते, लेकिन वो यहाँ पर आपके लिए इतना वक्त दे रहे, मुझे मैं खुद नहीं देता हूँ। 2 घंटे ज़्यादा किसको देंगे? इंसान खुद थक जाता है, कहाँ से अपन यहाँ पे रहेंगे बच्चों के साथ, दूसरे काम रहते, खेलने का रहता, घर के काम रहते, लेकिन वो दे रहे हैं आपके लिए वक्त और उन्होंने दिया इसके साथ। बच्चों ने काफ़ी मेहनत की, जिन बच्चों के परसेंटेज मतलब हमको नहीं लगता था कम आएंगे, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा आ गए, ये बड़ी खुशी की बात है, उनकी मेहनत का नतीजा है ये। और साथ में जब फैज़ान को ये फैसिलिटी मिली तो उनकी भी मेहनत ये साथ में थी कि उन्होंने मैथ्स का यहाँ बच्चों को पढ़ाया, यहाँ पर मतलब उनके जो समझ में आ जाता वो बच्चों को यहाँ पढ़ाते थे, टेस्ट भी उन्होंने दिए, बच्चों ने मेहनत की, तब वो नतीजा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनका इतना परसेंटेज आया, 90 उन्होंने क्रॉस किया। मामूली बात नहीं है, रात रात भर पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो मतलब मैंने नहीं करा, मजमूई सवालात जो होते हैं, बहुत बच्चे नहीं करते उसको, मश्क के सवालात कर दे, हम भी मश्क के सवालात करा देते, मजमूई सवालात मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो बच्चे ने मतलब वो खुद से करता था, मुझे चेक करा, सर यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसे बहुत कम बच्चे आपको मिलेंगे जो आके पूछते ये सवाल मेरे समझ में नहीं आ रहा। मजमूई क्वेश्चन मतलब मजमूई सवालात जो रहते हैं डिफ़िकल्ट जाते हैं, और उसमें इबारती सवालात खास तौर से जो सेंटेंस में रहते हैं उसको इक्वेशन बनाना पड़ता है, उसको हल करना पड़ता है, बहुत मुश्किल जाते हैं, तो उन्होंने खुद से किया। और दूसरी बात, वो एक क्वेश्चन था, मुझे याद है हम यहाँ पे थे रात में, अगले दिन टेस्ट था और मुझे भी नहीं पता था कि वो एग्ज़ाम में आने वाला है, तो उसने वहाँ से पूछा, वो किताब के बाहर का था, गालिबन या हो सकता 21 में का होगा, क्वेश्चन पेपर में का था, तो मुझे नहीं पता था वो, फिर मैंने उनको वहाँ समझाया, आधा तो उन्होंने ही करे, बस जहाँ पर मिस्टेक हो रही थी वहाँ पे हमने दुरुस्त किया, उन्होंने यहाँ पे आज सब बच्चों को समझा दिया, और सब बच्चों ने वो सवाल इबारती सवाल जो 4 नंबर के लिए था सब बच्चों ने किया। तो उनकी भी मेहनत थी, अल्लाह ताला ने ये भी देखा कि उन्होंने सिर्फ अपना नहीं देखा मैं टॉप करूँगा, उन्होंने अपने दोस्तों का भी देखा, दोस्तों को भी समझाया। अब कोई पूछा मतलब जिसको नहीं आता है उसको समझाना बहुत बहुत कम बच्चे करते हैं, तकब्बुर में चल जाते बच्चे कि मैं तो अच्छा हूँ पढ़ने में, मैं किसको क्यों बताऊँ, अगर मैं इसको बता दी तो मैं पीछे हो जाएंगे, समझते हैं कुछ बच्चे। तो अगर आप किसी और को सिखाते हैं तो आप पीछे नहीं होते, अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत देता है, आप भी टॉप मतलब आप आगे बढ़ते हैं, दुआएं आपके साथ होती है, तो दूसरों की मदद भी हमको करना है, सिर्फ अपने नहीं देखना कि मैं टॉप करूँगा। समझ में आ रही है आपके बात? तो अच्छे से कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अखिल सर के लिए खुसूसी दुआ कीजिए, नाम लेकर दुआ में उनको याद रखिए। और मैं यहीं पर अपनी बात ख़त्म करूँगा, 1-2 शेर मुझे याद नहीं आ रहे, फिर मैं याद करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सुनिए। कुछ बच्चे मतलब जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, जो जवाब देने की कोशिश नहीं करते, जो स्टेज पर आने की कोशिश नहीं करते, आप में हिम्मत होनी चाहिए, जिसमें ये बच्चे भी अच्छा आया था। तो एक शेर था, इरादी अपनी कीमत हमने अपनी ही निगाहों में, इरादी अपनी कीमत हमने अपनी ही निगाहों में, बुरा खुद हम समझेंगे तो अच्छा कौन समझेगा। और मुझे शेर याद नहीं आ रहा है, हालांकि मैं यो की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। एक भीड़ है लोगों की यहाँ पर, मतलब हर कोई कंपटीशन में है, हर कोई अव्वल आना चाहता है, वो भीड़ में आप भी चल रहे हैं, लेकिन आपको रास्ता बना कर निकलना है। क्या खूब कहा है शायर ने, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। खैर मैं यहीं पर अपनी बात को खत्म करता हूँ, शेर किसी वक्त पर देखेंगे, पसीना बहुत आ रहा है। हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। हमारा 10वीं का साल बहुत मुश्किल गया, मगर ये 10वीं के साल में हमने थोड़ी बहुत मेहनत की है। मैं जैसा तो था तो मतलब इजी ले रहा था, मगर मेरे को उम्मीद नहीं थी कि फैज़ान 90 के ऊपर ला लेगा करके। मैंने सोचा था, मगर लड़कियां बहुत एटीट्यूड दिखा रहे थे, ये कर रहे थे, हम कर रहे थे, हम पहले आएंगे, ये करेंगे। मगर फैज़ान ने पहले से सोच के रखा था, 10वीं के स्टार्टिंग से सोचा था कि मैं काम छोड़ दूंगा। हालांकि उन्होंने 9वीं तक के स्टोर पे काम करा था, 9वीं तक सोचा भी कि करूँगा करके, 9वीं तक काम करा उन्होंने स्टोर पे, और बाद में मैंने भी सोचा था कि मैं 10वीं के स्टार्टिंग में छोड़ दूंगा दुकान, मगर मैंने नहीं कर पाया हो, और फैज़ान ने स्टोर छोड़ दिया और मेहनत में लग गया उसकी। रात में 4-4 बजे तक के अखिल सर के ट्यूशन में पढ़ना, फिर सोना नहीं, जल्दी से सोए तो फिर सुबह 7 बजे स्कूल में हाजिर रहना। बहुत सारी ऐसी है बातें जिसमें फैज़ान ने मेहनत की थी, और लड़कियों को तो है खातिर कि उन्होंने करे मेहनत मगर पीछे रह गए। और फैज़ान तो उसकी तो जितनी भी तारीफ और उतनी कम है कि उन्होंने कहा था कि मेरे को एक बात बोला था उन्होंने 10वीं के स्टार्ट में, कि बोले मैं
जो है तो में सबसे हाई रिकॉर्ड लड़की का है बोले अभी फिलहाल में, जिसका नाम कुछ अमरीन कुरैशी कुछ तो भी नाम था उसका। तो उसका हाई तो भी बहुत अच्छा लगा कि मैं तो पहले मेरा रिजल्ट तो मैंने देखा ही नहीं, सुबह मेरे को मालूम ही नहीं था रिजल्ट मेरा है करके। मेरे दोस्तों ने मेरे घर पे से हॉल टिकट लेके गए थे, चेक करे, और बाद में मैंने मेरा रिजल्ट पूछने से पहले कुछ छोकरों से पूछा कि फैजान का कितना आया करके। मेरा मालूम भी नहीं मेरे को कितना आया करके, मैंने फैजान का पूछा पहले, तो पहले मेरे को मालूम पड़ा फैजान का 92 है। तो मैं मेरा रिजल्ट देखना भूल गया और उसके रिजल्ट में खुश हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। फिर बाद में मेरे को मालूम पड़ा मेरा 68 आया, तो उसमें मैं बहुत खुश हुआ कि मेरी मेहनत भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी परसेंटेज अच्छा ज़्यादा आ गया। और फैजान के उसमें मैंने बहुत कोशिश करा, मैंने बोला मैं जहाँ पे पेड़े बांटने गया ना, तो मैंने बोला कि मेरे दोस्त ने ये बोला था कि मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा, और रिकॉर्ड तोड़ा भी उनने, और सबको बदला दिया, गलत साबित करा दिया। जितने भी गुरूर वाले थे, एटीट्यूड जिसको था कि हम ही छे, हमारे आगे कोई नहीं है, हम हैं तो सब है, हम हैं तो सब है, और हम नहीं तो कोई भी नहीं, तो उन्होंने गलत साबित कर लिया। एक लड़का 10 पे भारी है करेंगे। मैंने जिसकी उम्मीद करा था कि अपन तो नहीं चाहेंगे, अपन मेहनत नहीं कर रहे, और फैजान को देख रहा था मैं, फैजान को तो देख रहा था रात में 4-4 बजे तक पढ़ रहा हूँ, अच्छा ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ट्यूशन में रह रहा, सुबह उठ के जल्दी आ जा रहा। तो उससे उम्मीद थी जमा को, और वैसे भी हमारे लड़कों का नाम उन्नीस रोशन कर लिया, अब हमारे करने की कुछ जरूरत नहीं है। और जो लड़कियों में एटीट्यूड आ रहा था उनके वास्ते खास बोल रहा हूँ कि अपना एटीट्यूड जरा संभाल के रखो। फॉर्म में कोई और भी था, रेस में कोई और भी था, वो भूल गए थे कि रेस में पुराना चैंपियन भी है जो कुछ वक्त के वास्ते खामोश बैठा था, जिसने 9वीं के साल खामोश बैठा था, उसने 9वीं के साल सिर्फ खामोश बैठा, और 10वीं में उन्हें बदला ही लिया, किसी को बगैर बोले हर कोशिश कर लिया और बदला दिया, गलत साबित करा दिया कि मैं सबसे ऊपर ही थे, कोई उसको हरा नहीं सकता, चैंपियन रहता। सैयद तालिब हुसैन सर का इस्तेमाल करता हूँ। चल भैया मैं शॉर्ट कर मैं हमारे सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, अकील सर का भी, जिन्होंने हमको रात में पढ़ाए, और हमारा दोस्त फैजान जिन्होंने 91 लाए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी इज्जत सके। बस मैं सबसे ज़्यादा तो हमारे असातिज़ा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारी इतनी रहबरी की, जिसकी वजह से हमारे इतने मार्क्स आ सके। सबसे ज़्यादा हमारे अकील सर, जो कि जिन्होंने बहुत ही मेहनत की हमको पढ़ाने में, जिन्होंने बहुत ही रात तक हमारे लिए जागकर हमको टाइम दिया और बहुत ही अच्छे से समझाया। और हमारे स्कूल के असातिज़ा जैसे कि सैयद तालिब सर, जिन्होंने रियाजी में हमारी बहुत मदद की। और मैं फैजान को बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने 4 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर स्कूल का नाम रोशन किया। अब हम हमारे ग्रुप की तरफ से हमारे भाइयों के लिए एक छोटा सा तोहफा उनकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। अब मैं अकील सर को दावत देता हूँ कि वो आए और फैजान सर का इस्तकबाल उन्हें उनकी खिदमत में इनाम पेश करें। फैजान सर को दावत देता हूँ कि वो आए और काशिफ के मुबारक हाथों से, काशिफ की तरफ से जो उन्होंने आपके लिए इनाम लाए है वो आपकी खिदमत में वो पेश करना चाहते हैं। प्लीज कम ऑन द स्टेज। फैजान सर को यहीं रुकने के लिए कहूँगा और साहिल को दावत दूंगा कि वो आए और फैजान सर को इनाम पेश इधर देखो फैजान, दोनों हाथ से पकड़ो, दोनों हाथ से। यस, वेरी गुड। मैं इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान शुक्रिया।